जय हिंद। आइए समझते हैं एक्सरसाइज 9.1 का 3 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन जो है कुछ देखने में आपको ये लंबा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन है उतना मतलब जो है सो दम नहीं इसमें। तो ध्यान से समझिए, ये सवाल जो है दो स्थिति में है। तो दोनों स्थितियों में मतलब कुछ चीज़ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से समझिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे है। तो देखिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार जो है बच्चा को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। मतलब स्कूल सब में आप देखे होंगे फिसलन पट्टी लगा हुआ रहता था पहले, या है भी अभी। तो उसमें बच्चे सबको फिसलने के लिए वह पट्टी लगाया जाता है। और जो है कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ज़्यादा मतलब जो है सो बच्चा के लिए, ज़्यादा कम उम्र के बच्चों के लिए आपको जो है कम ऊंचाई का फिसलन पट्टी लगाया गया है। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो है उससे दुगुना ऊंचाई का फिसलन पट्टी लगाया गया है 3 मीटर। बच्चा के लिए 1.5 मीटर और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चा के लिए 3 मीटर ऊंचाई का फिसलन पट्टी लगाया गया है। तो प्रत्येक स्थिति में बोला जा रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की मतलब लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको बोला जा रहा है। तो सबसे पहले स्थिति फर्स्ट में देखिए, पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, इसके बाद स्थिति 1। स्थिति 1 सबसे पहले पढ़िए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। 1.5 देखिए, 1.5 मीटर, ये जमीन से 1.5 मीटर के ऊंचाई पर मान के चलिए एक फिसलन पट्टी है। एक फिसलन पट्टी है। देखिए 1.5 मीटर के ऊंचाई पर, ये मान के चलिए 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर की ऊंचाई पर ये फिसलन पट्टी है। और यह फिसलन पट्टी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। जमीन के साथ आप 30 डिग्री का कोण बना दीजिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। अब बोला जा रहा है इस स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। बच्चे तो फिसलता है इसी पर, यही हुआ आपको फिसलन पट्टी। इसी फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में लिखिए, आपको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो जो निकालना है आपको बोले हैं उसी को मान लेना है। माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई, माना कि स्थिति 1 में फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई, स्थिति 1 में फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मान लेते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज लीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपको AB। तो AB का मान दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसके बाद AC निकालना है। AC बराबर व्हाट कर लेते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, AC का मान हमको निकालना है। तो अब देखिए ये हो गया 1.5। तो अब क्या हो जाएगा, मतलब हमको कर्ण निकालना है और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण और लंब से रिलेटेड बात है। तो कौन फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो फॉर्मूला का यूज होगा साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला का यूज कर दीजिए। थीटा का भी मान दिया हुआ है इसमें, 30 डिग्री लिख लीजिए पहले। इसके बाद साइन थीटा बराबर सूत्र लगा दीजिए P/H। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, साइन थीटा
थीटा की जगह पर रख दीजिए 30 डिग्री पी का मान हो जाएगा आपको 30 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कि ए बी अब बट्टे एच का मान हो जाएगा ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान आप जानते हैं टेबल से 1/2 होता है बराबर ए बी का मान आपको दिया हुआ है 1.5 बट्टे ए सी लिख दीजिए। ए सी का मान आप एक्स माने हैं तो ए सी की जगह एक्स रख दीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा आपको x बराबर 1.5 गुना 2 1.5 गुना 2 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर आपको आ गया 1.5 दूना 3 5 दूनी 10 2 1 2 1 3। तो मतलब इसको 3 मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये आपको निकल गया। अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई निकल गया फर्स्ट स्थिति में 3 मीटर, ये हो गया आपको आंसर। इसके बाद सेकेंड स्थिति में चलिए स्थिति 2 देखते हैं। स्थिति 2 में देखिए पढ़िए क्वेश्चन को, जबकि इससे अधिक मतलब 5 वर्ष से अधिक स्थिति 2 में 5 वर्ष से अधिक उम्र वाला बच्चे इस फिसलन पट्टी पर फिसलता है। 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र वाला बच्चा, तो ध्यान दीजिए, के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 3 मीटर ऊंचाई ज़मीन से 3 मीटर ऊंचाई पर यह जो है फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो 3 मीटर ऊंचाई पर यह फिसलन पट्टी मतलब रख दिए। अब देखिए यही 3 मीटर ऊंचाई पर जो फिसलन पट्टी है इसी का लंबाई हमको निकालना है। तो देखिए इसमें सीढ़ी बना दीजिए ताकि ये फिसलन पट्टी पर ऊपर चढ़ा जा सके। तो इस प्रकार सीढ़ी बना दिए। अब देखिए इस पर से बच्चा यहाँ से फिसलता है, तो इसी फिसलन पट्टी की हमको निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। तो इसको मान लीजिए आप P, इसको मान लीजिए Q, इसको मान लीजिए R। तो हमको निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो जो चीज़ निकालना है उसी को आप मान लीजिए x। और ये भी देखिए कि ये जो है फिसलन पट्टी जो है दूसरा स्थिति में ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री का कोण बना दिए। इसके बाद क्या करना है हमको फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई निकालना है तो मान लेंगे इसको, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर x मान लीजिए। अब देखिए इसके बाद x मानने के बाद इसमें समकोण त्रिभुज छाटिए। तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज PQR में हो जाएगा। ध्यान से समझिए PQ बराबर 3 मीटर। इसके बाद PR का मान निकालना, आपको फिसलन पट्टी निकालना है मतलब PR की लंबाई निकालना है। तो PR की लंबाई को मान लीजिए PR बराबर मान लीजिए व्हाट, PR का मान निकालना है। तो ध्यान से समझिए इसके बाद जो है एंगल दिया हुआ है थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। तो थीटा का मान निकालना है आपको। तो क्या कीजिए इसमें देखिए ये थीटा के सामने वाला भुजा ये हो गया आपको लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड बात है। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड सूत्र होता है साइन और उसका उल्टा कौसेक। तो साइन का ही यूज कीजिए। तो साइन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा आपको P/H। चलिए मान पुट करते हैं। तो साइन थीटा का मान चूंकि आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखिए 60 डिग्री बराबर P का मान हो जाएगा PQ/H का मान हो जाएगा PR रख दीजिए। अब चलिए मान बैठाते हैं। साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपको √3/2। इसके बाद PQ का मान देखिए 3 हो जाएगा अब बट्टे PR का मान हो जाएगा आपको फिसलन पट्टी की लंबाई x है, x रख दीजिए। इसके बाद क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए।
तो x गुना √3 या बराबर 3 दूना 6। इसके बाद हो जाएगा x बराबर √3 इस साइड है गुना, हम उसको उस साइड लेके चल जाएंगे, भागा में चल जाएगा तो 6/√3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, ध्यान से समझते जाइए। इसके बाद हो जाएगा आपको x बराबर, इसको हर परमेकरण कीजिए, नीचे से रूट को हटाने का एक ही अस्त्र है हर परमेकरण। तो हर परमेकरण कीजिए, √3 को पकड़े, उसी से ऊपर भी गुना किए, उसी से नीचे भी गुना कर दिए। तो x बराबर हो जाएगा आपको 6√3 या बट्टे अंदर से अंदर गुना होगा 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो x बराबर हो गया 2√3, तो 2√3 निकल गया। तो इसीलिए x बराबर हो गया 2√3 मीटर। x किसी को माने थे तो फिसलन पट्टी की लंबाई को माने थे। यहाँ पर अतः करके लिखिए, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर हो जाएगा आपको 2√3, तो 2√3 मीटर। आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा तो कभी कभी √3 का मान भी पुट कर देता है, तो √3 का मान वहाँ पर पुट कर दीजिएगा, 1.732 ये मान पुट करके भी मतलब जैसो यहाँ पर रख करके ऑब्जेक्टिव में आंसर मिलाइएगा। तो अभी हम इतना ही तक करते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे आपको 3 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।